दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कार्य समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं। मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्नों में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप का ये बनता है और दूसरे टाइप का ये बनता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे। रेलवे, एसएससी या फिर किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो पहले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहले टाइप का क्वेश्चन है कि 6 आदमी और 5 लड़के प्रतिदिन 580 रुपया कमाते हैं, और जबकि 4 आदमी और 3 लड़के प्रतिदिन 380 रुपया मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। एक लड़के की प्रतिदिन की मजदूरी क्या होगी? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, पहली स्टेटमेंट है कि 6 आदमी और 5 लड़के। तो 6 आदमी, आदमी को मैं मेल लिख दे रहा हूं, मतलब 6 मेल, और लड़के को मैं बॉय लिख दे रहा हूं, 5 बॉय। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, 6 आदमी और 5 लड़के डेली का वो 580 रुपया कमाते हैं। बोलो हाँ, क्या इतनी बात समझ में आई? जो चीज क्वेश्चन में लिखा गया वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा स्टेटमेंट है, जबकि 4 आदमी और 3 लड़के। तो 4 आदमी को मैं मेल लिख रहा हूं, लड़के को मैं बॉय लिख रहा हूं, तो 3 बॉय। ये कितना कमाते हैं भैया? ये कमाते हैं 380 रुपया। चलो ये चीज मैंने लिख दिया, लिख दिया। जो चीज क्वेश्चन में है वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कह रहा है कि एक लड़के की प्रतिदिन की मजदूरी ज्ञात करो। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आए तो ध्यान देना, वो किसकी मजदूरी पूछ रहा है? वो लड़के की पूछ रहा है। तो यहाँ पे बॉय की मजदूरी पूछ रहा है। तो हम जो आदमी है इसके साथ में लगे, उन आदमियों को बराबर करके और उनको हटा देंगे। तो ध्यान देना, बराबर करके का मतलब कि अगर मैं 6 से 2 को गुणा कर दूं और 4 को 3 से गुणा कर दूं, बराबर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी मैं उनका गुणा लगाऊंगा। गुणा कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे समझना, ये पहली इक्वेशन में मैं कितने से 2 से गुणा कर दूं, और दूसरी इक्वेशन में मैं कितने से 3 से गुणा कर दूं। इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। देखो, हमें किसका निकालना है? लड़के का। तो मैं किसका बराबर कर रहा हूं? आदमियों का, क्योंकि आदमियों का बराबर करके उनको हटा देंगे तो लड़के का बड़े आराम से आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं इसमें मैं गुणा कर रहा हूं। तो देखो, 2 से काटा, 2 से गुणा किया, 2 छंग 12, यहाँ पे 12 मेल हो जाएंगे, प्लस 2 पंजे 10, यहाँ पे 10 बॉय हो जाएंगे ये। और 580 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा 1160 हो जाएगा। सही है। अब देखो, 3 से गुणा करते हैं, 3 चौके 12, 12 मेल ये हो गए, प्लस 3 तिया 9, ये 9 बॉय हो गए। और 3 से 380 को अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे देखो 1140 आ जाएगा। ध्यान देना, अब ये चीज मैंने गुणा कर लिया। सही है, गुणा कर लिया, आदमियों की संख्या को मैंने बराबर कर लिया। तो अब देखना, नीचे वाले सारे निशान हमें बदलेंगे। यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस। सारे के सारे निशान को हम चेंज करते हैं जब गुणा करने के बाद इक्वेशन के। तो यहाँ पे देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, मेल हट जाएगा। अब देखो, ये प्लस 10 है, ये माइनस 9 है, तो यहाँ पे 10 बॉय में से 9 बॉय अगर घटाओगे तो कितना आएगा? सिर्फ एक बॉय बचेगा। और यहाँ पे देखो, 1160 में से 1140 घटाओगे तो 20 आएगा। मतलब एक बॉय की इनकम आ गई, एक लड़के की इनकम आ गई, कितना? 20 रुपया। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। आप कहोगे सर बहुत आराम से निकाल लिया। अगर इसी क्वेश्चन में वो अगर मैन की पूछता, आदमी की पूछता, तो मैं यहाँ पे बॉय को बराबर करके इनको हटा देता तो आदमी की मैं निकाल लेता। इतनी बात समझ में आई? सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव भी होता है। यहाँ पे देखो, कह रहा प्रतिदिन 580 कमाते हैं ना, तो यहाँ पे 2 दिन की दे देगा, 3 दिन की दे देगा। वो क्वेश्चन एक बार देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन देखना, कह रहा यदि 4 पुरुष तथा 2 महिलाएं। ध्यान देना, जो चीज दिया हुआ है उसको मैं लिखता हूं। यहाँ पे कह रहा है 4 पुरुष, 4 पुरुष का मतलब 4 मेल लिख दे रहा हूं, 2 महिलाएं, 2 महिलाएं को मैं फीमेल लिख दे रहा हूं, एफ लिख दे रहा हूं। ये अब इस बार कह रहा है 3 दिन में 960 कमाते हैं। तो देखो, 3 दिन में 960 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन ये 3 दिन की इनकम है। सही है, 960 रुपए जो कमा रहे हैं ये 3 दिन की इनकम है। अब यहाँ पे कह रहा है तथा 6 पुरुष और 5 महिला। यहाँ पे मैंने लिखा 6 पुरुष, 6 मेल और 5 फीमेल। ये कितना कमा रही हैं भैया? ये भी लिख लो आप। ये कमा रही हैं 2800 रुपया। और 2800 रुपया कितने दिन में कमा रही हैं? ये 5 दिन में कमा रही हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। ये तो भैया एक दिन का आप निकाल लो पहले, एक दिन का। तो एक दिन का निकालोगे तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। देखो, ये 4 मेल हैं, 4 मेल और 2 फीमेल, ये एक दिन में कमाती हैं कितना? तो देखो, 3 से इसको काटोगे। सही है, 3 से काटोगे तो 3 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 320 रुपया ये एक दिन में कमाती है। सही है। देखो, ये 3 दिन की है तो एक दिन की कितना हो जाएगी? 3 से डिवाइड कर दोगे। ये 2805 दिन की है तो एक दिन की कितना होगी? आप देखना, 6 आदमी और 5 महिलाएं,
ये कितने दिन में, एक दिन में कितना कमाती हैं? तो देखो 5 से काटोगे तो 5 25 और 5 छक 30, ये 560 रुपया। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। यहाँ पे आपने लिखा तो इनका एक दिन का आपने निकाल लिया, और जैसे ही एक दिन का निकाल लिया, अब आप सवाल में देखो कि किसका पूछ रहा है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना होगा, पुरुष का पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं महिलाओं की संख्या को बराबर कर दूं और इनको काट दूं, हमारा काम बन जाएगा। अब महिला कितनी, यहाँ पे 2 महिला है, यहाँ पे 5 महिला है। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं अगर 5 का गुणा कर दूं और यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर दूं तो बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं 5 का गुणा लगा रहा हूं और यहाँ पे मैं 2 का गुणा लगा रहा हूं। सही है। अब इतना करा मैंने, तो ऐसे देखना देखो 5 से गुणा किया, देखो 5 से सब में गुणा करना है। देखो 5 चौका कितना, 5 से काटोगे तो ये 20 मेल हो जाएंगे। भाई 5 का गुणा मैंने 4 में किया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। देखो 5 दूना 10, यहाँ पे मैंने 10 फीमेल कर दिया। सही है। अब ये कितना हो गया, देखो 5 का 320 में करेंगे, तो 5 का 320 में करेंगे तो देखो 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10 के शून्य, हासिल 1 और 5 नहीं 15 और 1, ये 1600 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे देखो 2 का मैंने किया, 2 छंग 12, यहाँ पे क्या करा मैंने 12 मेल, प्लस यहाँ पे देखो 2 का 5 में करा, 2 पंचे 10, ये हो गया 10 फीमेल। ओके। और उसके बाद ये 560 में करा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1120 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब ये बात समझ में आई तो बड़े ध्यान से देखो कि देखो फीमेल बराबर कर लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो प्लस है, माइनस करा, यहाँ पे माइनस करा, यहाँ पे माइनस करा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। ये 20 मेल में से 12 मेल घटाओगे तो क्या बचेगा, 8 मेल। सही है। और यहाँ पे क्या बचेगा, आप देखो 1600 में से 1100 घटाओ तो ये बचेगा कितना, 480। तो 1 मेल कितना कमाएंगे, देखो ये 8 यहाँ पे गुणा कर देगा तो 480 बटे में क्या 8। सही है। तो 8 छंग 48, ये कितना आ जाएगा, 60 रुपए 1 मेल की कमाई हो जाएगी। बोलो बड़े आराम से। अगर वो सिंगल सिंगल दे देगा, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा कि एक दिन का बताएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे बता दे तो आप उतने से डिवाइड कर देना। सही है। क्वेश्चन ऐसे बनता है। अब इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, थोड़ा आसान लगेगा आपको। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके में ए का भाग कितना होगा। सही है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना बहुत अच्छे से कि भाई देखना, 2 लोग हैं, एक ए है और दूसरा है बी। कह रहा है कि ए जो है वो 15 दिन में काम कर पाता है और बी 10 दिन में काम कर पाता है। बात समझना बड़े ध्यान से। तो ये 15 दिन लगाता है या 10 दिन लगाता है, अगर वही काम को करना हो अकेले अकेले, ए को अकेले करना हो तो उसको 15 दिन लगेगा, अगर वही काम बी को अकेले करना हो तो उसको 10 दिन लगेगा। और ठेका लिया है कितने में, 30,000 में। तो उसमें आपको किसका, ए का हिस्सा बताना है। बड़े ध्यान से समझना। तो भाई ए और बी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, आपको हो गया सर 30 होगा। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों से कट जाए बस। सही है। तो देखो 15 से अगर 30 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 10 से 30 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझ लेना कि भाई अगर इसको 15 दिन लग रहा है, इसका मतलब कि एक दिन में सिर्फ ये 2 काम कर पा रहा है, 2 यूनिट काम कर पा रहा है। लेकिन ये काम 10 दिन में खत्म कर दे रहा है, तो एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर पा रहा है। तो जो जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। सही है। तो यहां से देखो 2 और 3 5, मतलब 2 हिस्सा इसको मिलेगा, 3 हिस्सा इसको मिलेगा, तो 3 और 2 कितना, 5। टोटल 5 हिस्सा लगेगा कितने में, जितने में ठेका लिया गया है, अर्थात 30,000 में ठेका लिया गया है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो देखो एक हिस्से की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 से काटोगे 5 छक यहाँ पे 30, भाई 5 से काटोगे 5 छक 30, 3 बार 0 है, 3 बार 0 लगा दिया। एक हिस्से की वैल्यू कितना आई, 6,000। सही है। किसको बताना है, ए को कितना भाग मिलेगा, तो यहाँ पे देखो ए को 2 हिस्सा मिलेगा, तो 2 हिस्सा मिलेगा, एक हिस्से की वैल्यू 6,000, तो यहाँ पे 6,000 से गुणा करा दो, 6,000 गुणा 2 कितना हो जाएगा, आपको हो गया सर 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। ऐसे पूछा जाता है मजदूरी वाला क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये मेरे पास आया था, मैंने कहा एक वीडियो बना दूंगा इसकी। सही है। यहाँ पे देखना, अब इसी में ना कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा और जटिल बनाता है। कैसे बनाता है, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ना। कह रहा है ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया। कितने में, 4500 रुपए में। ए अकेला इस काम को 8 दिन में, बी अकेला इस काम को 12 दिन में, और सी की सहायता से उन्होंने यह काम 4 दिन में ही पूरा कर लिया। आप समझ रहे हो? तब ठेके में सी का हिस्सा कितना होगा। इस सवाल को बड़े ऐसे ध्यान से समझना। भाई जो ठेका लिया गया है, अगर उस काम को ए अकेले करना चाहता तो उसको 8 दिन लगते, और बी अकेले करना चाहता तो उसको कितने दिन लगते, 12 दिन लगते। ठेका इन्हीं दोनों ने लिया था।
लेकिन कहा कि यार एक आदमी और शामिल कर लेते हैं कि काम जल्दी खत्म हो जाए। तो ध्यान देना, ए और बी और सी, ध्यान देना तीसरे आदमी को भी इन्होंने शामिल कर लिया और तीनों लोगों ने लग के काम किया। तो ये काम कितने दिन में? 4 दिन में ही इन्होंने निपटा दिया। सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में पूरा कर लिया। सवाल यही बोल रहा है। अगर इतना आप समझ गए हैं तो भाई इन तीनों संख्याओं का आप क्या करो, एलसीएम ले लो। तो 8 और 12 और 4, आप ये बताओ कि कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाए और पहली से पहली संख्या। तो देखो जो बड़ी वाली संख्या है उसी पे अंदाज हो। अगर यहाँ पे 12 रख दूं तो 4 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। लेकिन 12 दूना अगर मैं 24 रख दूं तो ध्यान देना, देखो 12 से 2 बार में कट जाएगा, 8 से कितने 3 बार में कट जाएगा और 4 से कितनी बार में? 4 से कहोगे 6 बार में कट जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बोलो। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो एलसीएम हमने इसलिए लिया कि उनका हिस्सा कितना होगा। देखो ए जो है, ए को 3 हिस्सा मिलेगा, बी को 2 हिस्सा मिलेगा। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, बी को कितना? 2 हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये जो 6 है यहां पे आप देख पा रहे हो इसमें तीनों का हिस्सा शामिल है। बात समझ रहे हो? ऐसे में कहूं कि अगर 3 लोग हैं ए, बी और सी, तो देखो ए को यहां पे 3 हिस्सा मिलेगा और बी को कितना? 2 हिस्सा मिलेगा। और हम कहें कि तीनों को 6 हिस्सा मिलेगा, सही है, मतलब तीनों को 6 रुपया है। ऐसे में कहूं कि ए के पास 3 रुपया है, बी के पास 2 रुपया है और 3 लोग ए बी सी को मिलाकर के 6 रुपया है। तो आप बताओ सी के पास कितना होगा? तो आप कहोगे कि तीनों लोगों का मिलाकर के जब 6 रुपया बन रहा है तो ए का इसमें 3 रुपया है, बी का 2 रुपया है, तो सी का 1 रुपया हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे देखो 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल जो लगना है वो 6 हिस्सा लगना है। कितने में? आप कहोगे 4500 में। तो यहाँ पे हमने 6 हिस्सा लगा दिया 4500 का। तो एक हिस्से की वैल्यू कितना? आप 6 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 750। और 750 हो जाएगा तो किसका बताना है आपको? सी का भाग बताना है। तो सी को एक ही हिस्सा मिलेगा और 750 से 1 में गुणा करोगे तो 750 ही होगा। बहुत आराम से आपने बता दिया, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो सही है। आपको होगा सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया क्योंकि थोड़ा इसमें घमंड जाता। एक क्वेश्चन इसका और कराते हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना बड़े आराम से। यहाँ पे करा प्रीति और उसकी मित्र निर्मला, ऐसे समझना भाई। एक कोई लड़की है उसका नाम है प्रीति और एक लड़की है निर्मला, सही है। कह रहा है कि प्रीति और निर्मला ये दोनों ने मिल करके 1800 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया, 1800 में। फिर कह रहा है प्रीति अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकती है। प्रीति अगर अकेले करेगी तो उसको 12 दिन लगेगा और निर्मला अकेले करेगी तो उसको 18 दिन लगेगा। लेकिन कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में ही पूरा कर दिया। भाई देखो प्रीति तो कर ही रही है, सही है, प्रीति, और साथ में निर्मला भी कर रही है, निर्मला, और साथ में किसको शामिल कर लिया? कमला को भी शामिल कर लिया और तीनों ने मिल करके ये काम सिर्फ 4 दिन में खत्म कर दिया। यहाँ पे प्रीति अकेले करेगी 12 दिन लगेगा, निर्मला अकेले करेगी 8 दिन लगेगा और प्रीति, निर्मला और कमला करेंगे तो 4 दिन लगेगा। तो हम देखते हैं कि इनकी क्षमता क्या होगी। इनकी क्षमता देखो 12, 18, 4। इस बार एलसीएम क्या लोगे? मैंने कहा एलसीएम जो बड़ी वाली संख्या अगर मैं 18 रख दूं तो 4 से नहीं कटेगा ना, 12 से कटेगा। लेकिन 18 का 2 गुना मैं यहाँ पे एलसीएम 36 रख दूं तो देखो 4 से भी कट जाएगा, 4 9 36, सही है। 18 दूना 36 और 12 3 36, मतलब प्रीति को 3 हिस्सा मिलेगा, बोलो, और निर्मला को 2 हिस्सा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबका जोड़ के 9 हिस्सा बनता है, सही है। तो देखो प्रीति को 3 हिस्सा, निर्मला को 2 हिस्सा और प्रीति, निर्मला और कमला सबका जोड़ के 9 हिस्सा बनता है। मतलब टोटल इसमें 9 हिस्से ही लगेंगे। तो यही 9 हिस्से की वैल्यू क्या रख दोगे आप? बोलो 1800 रख दोगे। ध्यान देना, तो एक हिस्से की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप काटोगे तो देखो 9 दूना 18, कितना? 200 हो जाएगी एक हिस्से की वैल्यू। अब आप बताओ कि कमला की क्या हो जाएगी? भाई यहाँ पे देखो प्रीति को कितना? 3 हिस्सा मिला, बोलो, और निर्मला को यहाँ पे कितना? 2 हिस्सा मिला। तो अब कमला और सबका मिला करके सिर्फ 9 हिस्सा बनता है। तो 3 2 5, अब कितना बचा? 4। तो यहाँ पे कमला को 4 हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप बताओ भाई। 4 2 6 3 9 या 3 2 5 4 9, सही है भाई। 9 में से इस 5 को घटा दोगे तो 4 हिस्सा तो बचा, तो 4 हिस्सा इसको मिलेगा। तो एक हिस्से की वैल्यू कितना? 200 आई है। तो किसका बताना है आपको? आपको बताना है प्रीति का भाग क्या है। तो प्रीति को 3 हिस्सा मिल रहा है तो यहाँ पे गुणे में अगर 200 करोगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। आप बड़े आराम से इसको निकाल लोगे, बोलो कर लोगे ना। एक बार हम ये चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक क्वेश्चन आप अपने मन से करो। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने मन से कर लोगे ना तो आपको खुशी भी लेगी कि यार मैं समझ गया हूं। जैसे ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस काम को 3200 रुपया में ठेका लिया है और कह रहा है कि सी की सहायता से उन्होंने सिर्फ 3 दिन में ही खत्म कर दिया। तो आपको बताना है सी को कितनी धनराशि दी जानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन हल करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर और अपना नाम जरूर लिखिएगा। हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल सही करेंगे। तो मेरे दोस्त, आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको समझ में आई और
आपको कहाँ पे जहाँ ना समझ में आई हो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो में और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसका कमेंट जरूर दीजिएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।